हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, कुछ ही दिन पहले मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डालकर सभी कैंडिडेट से पूछा था कि बिहार डिलीट से संबंधित किस सब्जेक्ट का वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं जो कि आपको वीवीआई क्वेश्चन आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको वोट आया, जिन कैंडिडेट के माध्यम से आपको बोला गया कि सर साइंस का क्वेश्चन लेकर आइए, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस की शुरुआत करें, इसके बाद आपको बाकी सब सब्जेक्ट का यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन आएगा। साइंस से रिलेटेड आपको 5 में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि सारे क्वेश्चन वीवीआई होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ में आप इस वीडियो को अपन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कैंडिडेट बिहार डिलीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ऐप्स यूज नहीं करते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप में आप यहाँ पर पीडीएफ नहीं डालते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे हम बिहार डीएलएड संबंधित वीवीआई क्वेश्चन कराते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात यहाँ से कंफर्म कर दूँ कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको टोटल 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना होगा। साथ में आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखिए पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक द्रव बूंद, ठीक है, गोलीय आकार धारण कर लेती है। यानी कि यहाँ मेंशन किया गया है कि एक द्रव बूंद जो है गोलीय आकार धारण कर लेती है। इसका रीजन क्या है, किसके कारण एक जो द्रव बिंदु होती है यहाँ से अब बूंद जो आप गोलीय धारण कर लेती है। यानी कोई भी आपको देखते होंगे बारिश होती होगा तो उसका जो बूंद है आपको गोल आकार का हो जाता है। इसका कारण क्या है यही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन बताए गए। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो फटाफट कमेंट करके आप राइट आंसर बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किए गए पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या फिर आपको ऊर्ध्वमुखी प्रणोति के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एक द्रव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेती है, किसके कारण? ये होता है आपको पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे इसका कारण होता है। यानी कि जो द्रव बिंदु होती है, जो बारिश का बूंद होता है, वो गोल आकार धारण कर लेता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आपको संबंधित है ग्रीस देश से, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ हम देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेग से परिवर्तित होती है। तो यहाँ से आपको कौन सा स्थान है मानव आंख में, वहीं आपको बताना है कि प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेग के परिवर्तित होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कार्निया से, नेत्र तारा से, रेटिना से, या फिर लेंस से। देखिए एग्जाम में आपको बिल्कुल ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे कमेंट का यहाँ पे, सारे क्वेश्चन का यहाँ से आप आंसर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में आप अपना कमेंट करके आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले से तैयारी करें उनको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी होगा बनाना। इसका मतलब है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे दोष बताए गए, तो आपको बताना है कि मायोपिया किस दोष का यहाँ पे दूसरा नाम है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर आपको वर्धनता, या फिर दृष्टि। तो ये किसका दूसरा नाम है, ये आपको बताना होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो जो आपको मायोपिया है ये होता है आपको निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम आपको मायोपिया है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोमायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो जब आपको हाइड्रोमायोपिया पूछ लिया जाता है तो उस समय आपको दूरदृष्टि पर क्लिक करना होगा, और जो आपको सिर्फ मायोपिया पूछा जाएगा तो उस समय आपको निकट दृष्टि दोष पर क्लिक करना होगा। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, तो है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ऐसे ऐसे डाल दिए जाते हैं, जैसे कि आपको 0.25 सेंटीमीटर, फिर ऐसे करके आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो आपको स्पष्ट दूरी की, ठीक है, यानी कि जो आपको स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है आपको 25 सेंटीमीटर ही है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आपको परीक्षा में इस को रंगने में समझ में यह दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर बता दिया कि आपको दिक्कत आगे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो ओले रोमर है पहली बार प्रकाश की गति को इन्होंने नापा था। तो आपको पूछा गया किस वर्ष यहाँ पर इन्होंने नापा था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट करके शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1676 ईस्वी, यानी कि 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने आपको इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ओले रोमर किस देश से संबंधित है, तो आपको डेनमार्क से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फटाफट कमेंट में आप अपना आंसर शेयर करें। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा यंत्र है जो कि समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा यंत्र है, तो वो है आपको पेरिस्कोप, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ से आपको बताना है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है। बहुत ही अच्छा आप सभी कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो होता है आपको यूरेनियम का, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बात मैं यहाँ से पहले कंफर्म कर दूँ कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन चला रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपको बिहार डिलीट से संबंधित यहाँ पे सिर्फ एग्जाम में आएंगे। जितने भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं सारे एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर साइंस के लेवल के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे परमाणु, ठीक है, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। यानी कि आपको ऐसे परमाणु के बारे में बताना है जिनकी आपको परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो समान हो, उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारिक। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए जब भी आपको पूछा जाए ऐसे करके इसका, यानी कि जैसे यहाँ क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसमें आपको समभारिक टिक करना होगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु आपको द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो ये आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है रडार का उपयोग में आता है, यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि रडार किसके उपयोग में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो रडार का उपयोग कहाँ होता है, आप फटाफट कमेंट करके वीडियो के नीचे बताएं, ठीक है। तो जो रडार का उपयोग होता है ये होता है आपको रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। यानी कि जो भी आपको रेडियो तरंगे द्वारा स्थिति होती है उसकी यहाँ पे स्थिति ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, यानी किसी भी तत्व के अगर रासायनिक गुण को हमको पता करना हो तो किसके द्वारा तय होता है यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ हम देखिए मेंशन किया गया है धोवन सोडा का प्रचलित नाम क्या है। आपको बताना है कि धोवन सोडा का प्रचलित नाम क्या है या फिर किसका प्रचलित नाम है। यहाँ से आपको देख सकते हैं रासायनिक यहाँ पे नाम बताए गए हैं, आपको बताना है कि धोवन सोडा किसका प्रचलित नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है कि इसमें किसका जो धोवन सोडा का किसका प्रचलित नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से आपको फटाफट बताना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना ये आंसर शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि जो आपको धोवन सोडा का जो प्रचलित नाम है वो आपको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, रासायनिक सूत्र तो होता है Na2CO3। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, यानी कि यहाँ से मेंशन किया गया है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। यानी कि जब आपको सर्वप्रथम पृथ्वी मानव आए थे तो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था यही आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको भूगोल के दृष्टि से भी देखें कि इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपको तामा हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। यानी कि जब आपको सर्वप्रथम मानव धरती पर आए थे तो सबसे पहले आपको तामा धातु का ही उपयोग किया हुआ था, जो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सी धातु है जो कि आपको आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है। इसको आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया सोडियम, तो बिल्कुल आप सोडियम को चाकू को आराम से काट सकते हैं। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। लिथियम को भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी काट सकते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, यानी कि मानव द्वारा निर्मित आपको प्रथम रेशा कौन था ये आपको बताना होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको नायलॉन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है एड्स फैलता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि एड्स कैसे फैलता है, ये आपको रीजन बताने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना होगा, जैसे कि हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वास संपर्क से या फिर आपको शारीरिक संपर्क से। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शारीरिक संपर्क से, यानी कि जो आपको एड्स फैलता है, जो आपको एड्स होता है वो आपको ज़्यादातर शारीरिक संबंध में या फिर कह सकते हैं शारीरिक संबंध बनाने से होता है या फिर शारीरिक संपर्क में आने से होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है।
तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए आपको नाम बताए गए हैं जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर निमेटोड। तो यहाँ से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर शेयर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपको एथलीट फुट है ये आपको कवक द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाता है कि जो आपको एथलीट फुट नामक बीमारी है ये कहाँ आपको फैलता है। तो ये जो आपको पैरों में फंगल इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे इस समस्या को आगे बढ़ जाता है, जो कि आप एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको पूछा जाए कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस अंग में उत्पन्न होता है तो आप सिंपली पैर को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, अफीम प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यही आपको बताना होगा। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन बताए गए हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर साथ साथ आप अपना राइट आंसर शेयर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अफीम प्राप्त किया जाता है, यह आपको बताना है कि अफीम कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो आपको अफीम प्राप्त होता है ये होता है आपको बिना पके फल के लैक्टेक्स से, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ से देखिए जो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन करने में गलती हो गया है, तो यहाँ से आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से बिल्कुल सही रहेंगे। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिना पके फल के लैक्टोज से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, यही आपको बताना होगा। यहाँ आप देखिए नीचे आपको मेंशन किए गए हैं ऑप्शन, रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, या फिर दिन और रात्रि में, या फिर केवल दिन में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी हो सकता है अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में, दिन में अथवा रात में, या फिर दिन और रात में, या फिर केवल दिन में। तो जो आपको प्रकाश संश्लेषण होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिन में ही होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। यानी कि यहाँ आपको जैसे कि मालूम होगा कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से मेंशन किया गया है कि आपको किस वर्ष यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी, प्रथम बार इसे कब मनाया गया था, यही आपको बताना है। तो जो आपको प्रथम बार मनाया गया था ये आपको 1974 ईस्वी में मनाया गया था। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया 60, 70, 80 या फिर 90%। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर शेयर करें, साथ में आपको बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा। तो जो आपको प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है ये होता है आपको 90%। यानी कि यहाँ से आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, रक्त में होता है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि रक्त में कौन सा ऊतक होता है। जैसे कि हम देखिए मेंशन किया गया है संयोजी ऊतक, या फिर आपको एक उपकलित ऊतक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है उपयुक्त दोनों। यानी कि यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इधर उधर हो गए हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको बताना है कि आपको रक्त में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। तो आपको रक्त में आपको संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको हड्डी में भी पूछ ली जाते हैं कि बोन में आपको कौन सी ऊतक पाई जाती है, तो उस समय भी आपको संयोजी ऊतक पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि यहाँ से बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, यही आपको बताना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो जो आपका मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो आपको है प्रम मस्तिष्क, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इंसुलिन है एक प्रकार का। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट हो जाते हैं कैंडिडेट, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन। तो आपको बताना है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन आपको एक प्रकार की हार्मोन है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। नेक्स्ट और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, यही आपको बताना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन बताए गए हैं, जैसे कि यकृत, कांख, गला और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो थायराइड ग्रंथि का स्थान है वो कहाँ है। तो जो आपको थायराइड ग्रंथि का स्थान है वो आपको गला में है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप साइंस के 24 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांस हो सकती है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 24 क्वेश्चन में से कितनी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।